तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, बहुल आवेशों के बीच बल, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इसमें पूछेगा कि सिद्ध कीजिए अध्यारोपण का सिद्धांत, या फिर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बहुल आवेशों के बीच कितना बल होता है बताइए। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगते हैं और वो न्यूमेरिकल इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर 5 नंबर में आ जाते हैं, कभी कभी ये भी प्रूफ करने को आ जाता है। तो आज की वीडियो में यहाँ पे ये पूरा प्रूफ करने के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज मौर्य और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, जो यहाँ पे आज की वीडियो में आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सिद्धांत क्या कहता है, इसका नियम क्या कहता है, ये समझते हैं। कह रहा है यदि किसी निकाय में, निकाय कोई सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सिस्टम में, तो कोई निकाय हो जिसमें बहुत सारे मतलब अनेक आवेश हों, Q1 Q2 Q3, अगर Q आवेश है तो Q1 Q2 Qn तक, मतलब जितना हो सके उतने आवेश हों, तो उनमें से किसी एक आवेश पर, मतलब कोई एक आवेश होगा जिस पर अन्य आवेशों के, जो कोई भी आप ले सकते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, जिस पर अन्य आवेश, अगर Q1 ले रहे हैं तो Q2 Q3 Q4 Q5 आदि के कारण, या आप Q2 ले रहे हैं तो Q3 Q4 Q1 के कारण, कुछ भी आप ले सकते हैं, उसके कारण जो बल लगेगा उन सभी बलों का वेक्टर योग, मतलब सदिश योग, बीजगणितीय योग, कुछ भी कह सकते हैं, उसके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। जो बल होंगे, जो सारे बल होंगे, उनका बीजगणितीय योग उस पर लगे बलों के बराबर होगा, परिणामी बल के। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे, ये अभी प्रूफ करेंगे, तो ये आपको परिभाषा भी एकदम याद हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले एक फिगर हमें जानना होगा, जो फिगर मैंने यहाँ पे ड्रा करके रखा हुआ है, ये फिर से मैं अभी बनाऊंगा और यहाँ पे आप देखिएगा कैसे बना। तो यहाँ पे इसे आप एक बार समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए यहाँ पे बनाते हैं फिगर। तो यहाँ पे फिगर हमारा कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको ले लेना है दो अक्ष। तो दो अक्ष आप एक्स वाई ले लीजिए। यहाँ पे थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे, एक्स वाई पेन से ही बनाए, आप पेंसिल से बनाइएगा, एग्जाम में ज़्यादा नंबर मिलेगा। सो हमने यहाँ पे एक्स वाई अक्ष बना लिए। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ आवेश दिखा देने हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक आवेश है Q1, मान लेते हैं। यहाँ पे कोई एक आवेश है Q2, ऐसा मान लेंगे। यहाँ पे कोई एक आवेश है Q1, ऐसा आप कहीं भी मान सकते हैं, इधर उधर जैसा आपकी इच्छा हो। यहाँ पे कोई मान लेते हैं आवेश है Q3, लेकिन यहाँ पे रूल से मानेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। फिर क्या करना है, अब यहाँ पे इसकी सबसे पहले स्थिति इसकी मूल अक्ष से दिखा देंगे। सबसे पहले Q2 से Q1 के ऐसे मिला देंगे, मतलब इस पे, इसके कारण अब हम यहाँ पे दिखाएंगे सारे बल Q1 पे लग रहे हैं। आपको Q2 पे दिखाना है तो इसे Q2 मान लीजिए, यहाँ पे Q1 मान लीजिए। Q1 पे दिखाना है तो ये सारे बल इस पे लगा दीजिए। तो आपको जहाँ पर भी करना हो कर दीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे Q1 लेता हूँ, तो यहाँ पे इसे ऐसा मिला देंगे। मिलाने के बाद थोड़ा बाहर भी निकाल देंगे, क्योंकि इस पे फोर्स, चूंकि समान प्रकार के आवेश हैं, फोर्स बाहर की ओर लगेगा, पॉजिटिव आवेश है यहाँ पे। तो पॉजिटिव आवेश में क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इसको मिला देंगे इससे, Q3 से Q1 को, यहाँ पे Q3 को Q1 से भी मिला देंगे और इसे भी थोड़ा इससे बाहर निकाल देंगे, ये मान लेते हैं। फिर यहाँ पे Q1 पे भी लगेगा, Q1 को डॉटेड में दिखाइएगा, क्योंकि अभी Q1 के बाद भी आप बहुत सारे आवेश ले सकते हैं, तो Q1 को डॉटेड में दिखाएंगे तो ज़्यादा आपको बेहतर पड़ेगा। फिर यहाँ पे इसकी अब मूल बिंदु से इनकी स्थितियाँ निर्धारित कर देते हैं। Q2 और Q3 की स्थिति तो निर्धारित ही है, क्योंकि ये अक्ष पे बैठे हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं एक, यहाँ पे इसकी स्थिति यहाँ पे ये है, और यहाँ पे इसकी, यहाँ पे इसे मिला देंगे, Q1 की स्थिति मूल बिंदु से है। तो इस प्रकार का हमारा यहाँ पे फिगर बन जाएगा। अब यहाँ पे चलिए इसे ट्रिक से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक दोस्त है, ये बैठा है Q2, जो आपका भी दोस्त हो, Q2 एक यहाँ पे, और ये सारे हैं, जो ये एक दोस्त है, ये तीन दोस्त इस पे मिलके बल लगाएंगे, मतलब इसे मारने के लिए। तो ये तीनों मिलके एक साथ इस पे करते हैं आक्रमण। जो यहाँ पे इनका जो एकदम केंद्र है, जो इनका कंट्रोल केंद्र है इन तीनों का, ये यहाँ पर है। तो इन तीनों को यहाँ पे ये पकड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये तीन इस पे बहुत ज़्यादा ही बल लगा रहे हैं, मतलब उसको धक्का दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो बल लगाएगा, ये F12, Q1 पर बल Q2 के सापेक्ष, मतलब दो के कारण एक पर बल,
और ये क्या हो जाएगा उसी प्रकार F1n और ये क्या हो जाएगा F13, ये सब वेक्टर फॉर्म में रहेंगे। तो वेक्टर फॉर्म वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में बताया था, उसके बिना आप ये नहीं समझ सकते। फिर यहाँ पे इसकी स्थिति इसके सापेक्ष क्या होगी R13 वेक्टर में, क्योंकि Q1 की स्थिति Q3 के सापेक्ष, और इसकी क्या होगी R1n, ये हो जाएगा। इसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति क्या होगी Rn, इसकी होगी R3, इसकी होगी R2। फिर इसकी और इसकी स्थिति क्या होगी ये तो आप समझ ही गए होंगे, सब वेक्टर फॉर्म में रहेगा, वेक्टर में जरूर लीजिएगा। फिर ये सब हो गया हमारा फिगर, और इसकी स्थिति क्या है R1। अब ये हमारा फिगर बन गया। अब फिगर बनने के बाद इसकी कुछ भाषा होगी जो हमने अभी अभी यहाँ पे बताया, एक निकाय है, सिस्टम है जिसमें इतने आवेश हैं, ये सब आपको लिख लेना है जो मैंने पहले से ही यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। यहाँ पे माना किसी निकाय में n आवेश हैं, Q3 डॉट डॉट में दिखा देंगे इससे Qn तक, Qn आवेश है, O बिंदु से इनकी स्थिति भी दिखा देंगे इस प्रकार। तो इन पे वाले बल क्या होंगे Q3 तो Q1 पर लगाया जाने वाला बल Q1 के यहाँ पे स्थिति के सापेक्ष, यहाँ पे R12 R13 जो अभी अभी हमने माना था वही सब लिखा है। अब इस पे बल निकालते हैं, फिर यहाँ पे अध्यारोपण के सिद्धांत से समझेंगे। तो इन पे लगने वाले बल भाषा आप समझ ही गए होंगे। पहले F12 निकाल लेते हैं, F12 ऐसे निकाल लेंगे। फार्मूला क्या होता है कूलाम का नियम का, यहाँ पे वही फार्मूला हम लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, क्योंकि Q1 और Q2 में है, अपान में R स्क्वायर R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे R12 का वेक्टर फॉर्म में सब लिख रहे हैं। इसी प्रकार F13 निकाल लेंगे, ऐसा लिख देंगे Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल। फिर यहाँ पे लिख देंगे Q3 के कारण Q1 पर बल, Q1 पर बल। जब ऐसा निकालेंगे तो F हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब Q1 और Q3 की बात हो रही है तो Q3 अपान में R13 वेक्टर फॉर्म में का स्क्वायर R13 कैप। इसी प्रकार R1 भी लिख लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये भी लिख लिया। अब Q1n इसी प्रकार ठीक Q1 Qn इस प्रकार का लिख लेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, सभी बलों का जो योग होगा वो सभी बलों के वेक्टर योग के बराबर होगा। तो यही कहता है डॉट 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 F1n। अब क्या करना है, इसमें हमें रखना है, तो क्या करना है F12 की यहाँ पे वैल्यू सब वैल्यू पहले पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 का। ठीक इसी प्रकार सारी वैल्यू हम कर देते हैं पुट। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ इस प्रकार का मिलेगा। इसे भी आप लिख सकते हैं या फिर इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, जो कॉमन दिख रहा है उसे बाहर निकाल लीजिए। यही पूरे में कॉमन है, बाकी जो बचा वही यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे Q2 R और यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है जो यहाँ पे हमने देखा। अब यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। ये अभी यहाँ पे भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, ये हम अपनी कॉपी से समझेंगे। जो अभी हमने आपको यहाँ पे पूरे में बताया वही सब हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। इससे आप यहाँ से लिख लीजिए आसानी से, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वहाँ पे आपको यहाँ पे लिख के मिला हुआ था। तो इस प्रकार का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कॉमन करके इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो इस प्रकार का यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत हमारा होता है प्रूफ। वीडियो कैसा लगा आज का वीडियो, चलिए पेंट करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अगले नए वीडियो में। तब